सरल सरल व्यक्तित्व के धनी और सुपौल से हम लोग के बीच सह प्रतिनिधित्व श्रद्धेय विजेंद्र ठाकुरदा आज हम लोग के बीच उपस्थित हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि आवें और परमपिता की बातों को हम लोग के समक्ष रखकर हम लोग की प्रेरणा स्रोत करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। वंदे लोकतिलकं शातत्ववार्ता विभूषणं अमर्तित्वसारणं प्रबंधं लोक जीवनम प्रणय प्रमत्याग दीपिनम वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम ब्रह्मार्थ प्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकं आचार्य प्रवरं नौमि आचार्य प्रवरं नौमि आचार्य। और ये सौभाग्य की बात है, अपने घर मिथिला की धरती, भारत के कोने कोने में जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन घर में उपस्थित रहना भी एक बहुत बड़ी बात है। यह मेरा सौभाग्य हुआ है आज अपने घर में अपने परिवार के बीच ठाकुर जी का इष्ट प्रसंग करने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने तारकेश्वर दा को, मिथिलेश दा को, काशिंदर गोतिया दा का। और आज एक सुपवित्र दिन है कि हमारा गुवाहाटी श्री मंदिर का श्री विग्रह प्रतिष्ठा उत्सव है। यह पुण्य भूमि ठाकुर जी की जीवंत ठाकुर जब थे उस समय का ये मंदिर है और ठाकुर जी की आत्मा का वास यहाँ है, क्योंकि हृदय का वाल ठाकुर जी खुद नहीं आ सके थे अस्वस्थता के कारण, लेकिन उनका हृदय का वाल यहाँ विराजमान है। और उस उत्सव का कार्यक्रम सुबह से ही चल रहा है, मांगलिक कार्यक्रम से ही मेरा भी कार्यक्रम है। और अपने घर के कार्यक्रम करके पुनः आगे के कार्यक्रम भी ठाकुर जी का करने का मौका मिल रहा है, यह मेरा सौभाग्य। मैं इस प्रसंग की चर्चा करते हुए अपने दयाल ठाकुर की बातों को गुरु की व्याख्या से लेकर चलता हूं। कबीरदास ने गुरु की व्याख्या करते हुए कहा है, करता करता करी न कर सके गुरु करे से होई, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। कितनी बड़ी बात। फिर कबीरदास बोलते हैं, धरती सब कागज करूं कलम करूं बगुड़ाई, धरती सब कागज करूं कलम करूं बंगड़ाई, शाही सब सुंदर करूं तो भी शोभा गुरु की लिखा न जाए। ये हमारी गुरु जिनको जीवन में हमने लिया है, गुरु बनाया है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की। क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लिखे न सत्य, तो गुरु बिन मिटे न दोष। आज हमारे जीवन में परम पिता है, जीवन दाता, पुरुषोत्तम भगवान, जिनको हमने पाया है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उसी को ही प्राप्ति होती है हर चीज की। वह प्राप्त करता है, वह पाता है। माता पिता जन्मदाता हैं, लेकिन ये आत्मा जो है, ये शरीर जो है, ये माता पिता के द्वारा बना है। लेकिन इसके भीतर जो आत्मा है, वो आत्मा परमात्मा ने दिया। और इस परमात्मा को आत्मा से जो तारतम्य है, जो लगाव है, क्योंकि इसमें आत्मा जो है वो परमात्मा का है, और तो परमात्मा का विश्व जो वास है हर मनुष्य की आत्मा है। परमात्मा के इस वास जो आत्मा में है वह कब व्यथित होता है? जब मन का अनुसरण होता है। क्योंकि मन चंचल, मन विचलित है, मन निम्नगामी है। उच्चगामी बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। इसलिए कबीरदास भी बोले हैं,
करता करी न कर सके, गुरु करे से होई, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा नहीं। आज हमारे ठाकुर जी परमपिता हमारे जीवंत गुरु बनकर हमारे जीवन में आए। हमारी पहचान कैसे? आज हमें तारकेश्वर दा को मैं कैसे जान रहा हूं, तारकेश्वर दा को वीरेंद्र दा कैसे जान रहे हैं, हमारे मिथिलेश बाबू कौशेंद्र जितने भी हमारे दादा लोग हैं, सबकी जान पहचान कैसे हुई या कौन किसको कैसे जानना है, उसके मूल में है श्री श्री ठाकुर। आज श्री श्री ठाकुर नहीं रहते तो इतना बड़ा विशाल परिवार विश्व पैमाने पर हमको नहीं मिलता, मेरी पहचान नहीं होती और न मैं किसी को पहचानता। वृक्ष की मर्यादा तब है जब उसमें पत्ते हैं, जब उसमें टहनी है, जब उसमें फूल है और जब उसमें फल है, तो उस वृक्ष की शोभा है। लेकिन जब एक पत्ता उस वृक्ष से गिर जाता है, वह अस्तित्वहीन हो जाता है। आज हम जितने भी लोग हैं, विशाल सत्संग परिवार, दयाल ठाकुर का यह विशाल परिवार, उसके हम अंग हैं, हम उसके अंश हैं। ठाकुर जी से व्यक्ति ने पूछा कि ठाकुर जी क्या भगवान है? ठाकुर जी बोलते हैं, मैं ये नहीं जानता है भगवान क्या है नहीं है, लेकिन मैं अपने भक्तों को भगवान बना सकता हूं। मैं अपने भक्तों को भगवान बना सकता हूं, और जिसकी जैसी भक्ति है, प्रभु के प्रति उसका लगाव है, और प्रभु उसी प्रकार को भगवत्ता प्राप्त किए दिए। आज हमारे जाजक, हमारे अधर्जु, हमारे स्वस्तैनी दादा जो मूल सीढ़ी है, हमारे सह प्रतिऋतिक तो ठाकुर परिवार है। इन सारे को देख करके ठाकुर जी आह्लादित होते थे, खुश होते थे। जब इस ठाकुर जी के सामने से हमारे स्वस्तैनी व्रतधारी चलते थे, जाजक अधर्जु और सब प्रतिऋतिक चलते थे, तो ठाकुर जी खुशी से कहते थे कि स्वर्ग लोक से देवताओं का आगमन हुआ। कितना बड़ा उन्होंने हमें बनाया, देवता बनाया। इसे लोग कहते हैं ऋतिक देवता। अब सवाल है, हम उस देवत्व को प्राप्त किया है, वह देवत्व मुझ में कैसे हो? हम 2 आदमी को देख सकते हैं, हमको देखने वाले 1000 आंख। हमारी देख कर ही हमारी अनुभूत चलन चरित्र, हमारी वाणी से ठाकुर जी के लोग भक्त बनते हैं। ही ठाकुर जी का देवता है। देखो कैसे चलता है, कैसे रहता है, कितनी सुंदर वाणी है। यह आकर्षण का केंद्र। प्रभु के हम ऐसे संतान बने हैं, तो ठाकुर जी बोले हैं, मैं क्या हूं नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने भक्तों को भगवान बना सकता हूं। आज प्रभु ने हमें भक्त ही नहीं बनाया, भगवान का स्वरूप दिया। इतना बड़ा स्वरूप, इतना बड़ा स्वरूप कि वह स्वरूप के बीच हम रख करके, मर्यादा का पालन करके ठाकुर जी पंचनीति दिए। वो पंचनीति जो दिए सो दिए ही, वो धरोहर है। लेकिन ठाकुर जी ने मुझे 3 चीजों बहुत महत्वपूर्ण दिया था। वह है सत्यानुसरण पुस्तक। दादा मीट हो गए, आप नीट हो गए। मन जब अस्थिर हो, अस्थिर हो, वहीं से हो गया था, यहां से नहीं, वहीं से कोई टेक्निकल। अब ठीक है, ठीक है दादा, ठीक है, ठीक है, आवाज ठीक है जी, आज ठीक है। हाँ ठीक है दादा। तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता आदमी। तो परमपिता हमको इस धरोधाम पर लाए।
हम उनके संतान बनकर आए। हमें क्या चाहिए? उनकी नीति विधि का पालन करना। तो मुझे मूल रूप से उन्होंने 3 विधान दिया है। पंच इनकी तो मेरी शक्ति है, वो मेरा पथ है, और 3 चीजों ने उसका उन सारी चीजों का उन्होंने 3 निचोड़ दिया। उन्होंने क्या दिया? सत्यानुशन एक ग्रंथ, चारों वेदों का साथ। जब मन अस्थिर हो, विचलित हो, समस्या सामने आए, प्रभु को निवेदन करके उसे खोलकर देखिए, आपकी समस्या है, शांति मिलेगी, स्वस्थि मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। दूसरा उन्होंने क्या दिया? सत्संग, शरणापन, विनम्रता, शालीन बनने के लिए, प्रभु से लगाओ, योगायोग के लिए उन्होंने सत्संग दिया। और तीसरा उन्होंने क्या दिया? आचार्य परंपरा, जीवंत आचार्य, जो ठाकुर जी को नहीं देखा, मूर्त रूप में ठाकुर जी को देखने का, कि ठाकुर जी बड़े गुरु कैसे थे। आज आचार्य परंपरा के अंतर्गत मैं उनको पाता, देखता, अपनी आंखों से, और हूबहू उतरने की कोशिश करता। तभी हम उनका भगवत्ता हैं, तभी हम उनके देवता हैं, तभी हम उनके ऋतिक, हमारे तारकेश्वर था। कर्मी नहीं है, कोई पंजा नहीं है, लेकिन एक पंजा जिनके पास है, उससे बहुत जबरदस्त उनकी साधना है। नित्य दिन प्रतिदिन सवेरे उठकर स्वस्थानी सदाचारी व्रत का पालन करते हुए एक साधक के रूप में इस व्रत को अपने और इतने बड़ी जमात को एकत्रित करके बट वृक्ष के एक एक पत्ते, डंडी, फूल, फल को सींचते हैं, लेकर चलते हैं। यह उनकी सिद्धि है, साधना के साथ यह उनकी सिद्धि है, जो आज वाणी पाठ में देखने को मिला। तो परम पिता हमको आपको भक्ति का जो पथ दिए हैं, हम पर निर्भर करता है कि हम ठाकुर जी के भक्त बनेंगे। मेरी पहचान ठाकुर जी के कारण है, इसके लिए अहंकार नहीं चाहिए। अहंकार मनुष्य को दुर्बल बनाता है, और आज मनुष्य के लिए सबसे दुर्बल चीज का कारण है अहंकार। बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैंने मंदिर बना दिया, मैंने गेट बना दिया, मैंने जमीन दे दिया, मैं कितना पैसा दिया, मैं शिविरती करता हूं, इतना टका। अरे तुम हो देने वाले, तुमको पहले मिला कि तुमने पहले दिया? गंभीर विषय, इसको सोचो। पहले तुमको मिला कि पहले तुमने दिया? पहले मुझे मिला, शरीर मिला, साधना मिली, सिद्धि मिली, दर्शन हुआ, प्रभु उस ढंग से देकर के हमको आनंदित किया। और जब वो हमको दिए हैं तब हम देते हैं, और उसमें भी दिया अहंकार है, तो यह उन्नयन का पथ नहीं है, कभी नहीं है। अहंकार कभी, मनुष्य का अहंकार कभी पसंद नहीं। इससे करके प्रभु जो हमको दिए हैं, पहले हम उनको देते हैं। अपने कर्म, जो मेरा दुष्कर्म है, जो मेरा पूर्व जन्म का कुछ इस प्रकार का कर्म है जो विघ्न बाधा मेरे जीवन में ला सकता है, अपने कर्म फल को खंडित करने के लिए हम प्रभु को देते हैं। क्या जिस प्रकार देते हैं। आज हम स्तुति करते हैं अपने जीवन वर्धन की, अपने कर्म फल को खंडित करने, अपने सुस्पष्ट, अपनी सुंदर आस्था के लिए, जीवन वर्धन के लिए। इससे अहंकार नहीं। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी थे, राजा हरिश्चंद्र से बड़ा दानी कोई नहीं था। उनको दानवीर कहते थे। लेकिन जब वो दान देते थे, हाथ ऊंचा करके, लेकिन सर नीचा। यह प्रजा को अच्छा नहीं लग रहा कि कैसा राजा है, दान भी दे रहा है और शर्म भी आ रही। यह बात जब गोस्वामी तुलसीदास तक पहुंची,
राजा हरिश्चंद्र दान देता है, सर झुका करके, हाथ ऊंचा करके, शर्मा करके। गोस्वामी तुलसीदास ने राजा हरिश्चंद्र को 4 लाइन की एक पंक्ति लिखी, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो शेन। ध्यान दीजिएगा, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो शेन, ज्यो जो कर ऊंचो करो त्यों तो नीचे न। ये कहां से तुम सीखा है राजा? जैसे जैसे तुम्हारी हाथ ऊपर उठती है, क्यों तो तुम्हारी नजर नीचे झुकती रहती है। राजा ने जो सुंदर जवाब दिया, वह सुन करके हम सभी आह्लादित हुए। शायद ऐसा जवाब किसी ने नहीं दिया। राजा का जवाब है, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन। लोग भरम हम पर करे, ताते तासे नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, जो मालिक है वो परमात्मा है, परम पिता है। वो दिन रात भेज रहे हैं, लेकिन लोग समझता है मैं दे रहा हूं, वो राजा दे रहा है। यह सोचकर मुझे शर्म आती है। ए बंदे, तुम कौन होते हो देने वाले? कौन होते हो करवाने वाले? तुम्हारा एक एक सांस, तुम्हारी एक एक गति उन पर निर्भर है, दयाल ठाकुर पर निर्भर है। और फिर हम कहते हैं कि मैं देता हूं। नहीं, तुमको मिला है, हमको मिला है, तब हम देते, पहले मिला। जीवन की सार्थकता यही है, जब यह सरलता आएगी तभी भक्ति आएगी, और भक्ति में ही है शक्ति, भक्ति में ही है संपत्ति। जब तक भक्ति नहीं आएगी, भीतर से शक्ति बलवान नहीं हो सकते, समृद्धिशाली नहीं हो सकते हो। इसलिए भक्ति में शक्ति और संपत्ति दोनों है। श्रद्धावान लभते का। भक्ति विश्वास में, भक्ति विनम्रता में, भक्ति शालीनता में है, भक्ति समर्पण में है, और भक्ति निर्भरता में। हम जितना निर्भर होंगे, प्रभु के प्रति हमारा उतना प्रेम होगा, उस प्रकार की मेरी भक्ति, उस प्रकार का मेरा जीवन होगा। इससे करके मेरा जीवन प्रभु से हमेशा उस प्रकार लगा रहना होगा। कर्म क्षेत्र में, वाणी में नहीं, कर्म क्षेत्र में भी वाणी और कर्म में तारतम्य होना चाहिए। अजपा होनी चाहिए, दिन रात उनके प्रति चिंतन होना चाहिए, उनके काम के लिए तत्पर होना चाहिए। यही है साधना। थोड़ा सा भी आलस्य नहीं, फिर देखिए क्या आनंद होता है। जीवन की सार्थकता अंतिम समय होता है, जब मनुष्य शरीर त्यागता है, चलने की स्थिति होती है उस परम धाम की हो। उस समय प्रभु का जो भक्त होता है, उसकी परीक्षा वो तो खुद नहीं देखता, लेकिन उसका भीतर का जो शरीर है, आत्मा है, वो पहचानता है, और लोग देखते हैं यह कैसा भक्त था, यह कैसा व्यक्ति था। एक से एक तोता पाला, वो तोता को प्रतिदिन श्री राम सीताराम सीताराम, वो तोता सीताराम पढ़ने लगा, श्री राम कहने लगा। रामायण की चौपाई पढ़ाता था, पढ़ाते पढ़ाते रामायण की चौपाई को सीख गया। प्रतिदिन वह रामायण की चौपाई सीताराम। एक दिन वो तोता काल के गाल में पड़ा, एक बिल्ली उसे झपट ली, लेकर चल दी। यह बिल्ली जो झपट कर तोता को लेकर चला, सेठ जी की नजर पड़ती है। सेठ जी माथा पर हाथ देकर बुक्का चिपाड़ कर, अगल बगल के समाज के लोग दौड़ कर आता है, देखता है सेठ घुरा कर, क्यों रो रहे हो? तुम्हारे तोता को बिल्ली लेकर जा रहा था, इसलिए कर रो रहे हो? सेठ कहता है, ना भैया ना, मैं इसलिए कर नहीं रो रहा कि तोता को बिल्ली लेकर जा गया।
मैं इसलिए कर रो रहा हूं कि इस तोते को मैंने जीवन भर लाने के बाद बच्चे से सीताराम पढ़ाया, रामायण की चौपाई पढ़ाई, सब पढ़ता था, लेकिन अंत काल में जब काल उसके गले में फंसा, वह एक बार भी सीताराम रामायण की चौपाई नहीं पढ़ा। वह टी 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 ची 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 करते चला। मैं इसलिए करूंगा। तो अंतिम समय में प्रभु का नाम, प्रभु का सुमिरन, प्रभु के प्रति प्रेम लगाओ, जो भगवत्ता हमको उन्होंने बनाया है, उस पथ पर चलकर ऋतिक दादा बनकर अपने भक्ति भाव से उनको कर्म क्षेत्र में भी उतारते हैं, उनके लिए तत्पर है नित्य दिन हर समय। फिर क्या कहना, मेरी मौत होगी यह निश्चित है, हो सकता है मुझे मोक्ष नहीं मिले, मैं इस धरोधाम पर आऊंगा, लेकिन नर रूप में आऊंगा, क्योंकि पुरुषोत्तम का मैं संतान हूं, मेरे भीतर उनकी आत्मा है, उन्होंने आत्मा दिया, उन्होंने सतनाम दिया है, अपना भक्त बनाकर भगवत्ता दिया है। पूर्व जन्म में भी मैं उनके साथ था, जब वो श्री राम थे। राम की मर्यादा कब, यदि राजा राम पिता की बात नहीं मान करके राजगद्दी पर बैठ जाता, सिर्फ श्री राम राजा राम कहता, लेकिन पिता के धर्म को पालन करने से वनवास गए, और जब वन से लौटे राजगद्दी मिली। यदि वो वन नहीं जाते तो पुरुषोत्तम नहीं कहलाते, भगवान नहीं कहलाते। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण आए, और धर्म पर धर्म का विजय संस्थापना कैसे हो, इसकी स्थापना उन्होंने की। प्रभु दयाल आए बचने और बढ़ने के लिए, हमें पथ दिया है कि तुम कैसे और बचोगे, बढ़ोगे। मनुष्य निर्माण के लिए, मनुष्यत्व प्राप्त करने के लिए हमारे मुखिया था, मैं कई बार बोला हूं, वो क्या थे हम सब जानते हैं, अब हम लोग के बीच नहीं है छठे मुखिया। वो हमेशा कांवड़ लेकर जाते थे, बाबा बैद्यनाथ धाम कांवड़ होते थे। एक बहुत दिनों के बाद एक पंडा ने कहा, मुखिया जी आप तो बाबा बैद्यनाथ का कांवड़ लेकर हर महीना आते हैं। एक बार यहाँ अनुकूल ठाकुर सत्संग नगर में आए हैं, लोग कहते हैं पुरुषोत्तम भगवान, और उनको से दर्शन कीजिए। मुखिया पंडा जी की बात सुनकर सीधे गए। ठाकुर जी पार्लर में विराजमान है भक्तों के बीच, क्योंकि उनका उस समय का जो स्वरूप था, हमारे श्रद्धने में पूजने में प्रणाम करता हूं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भक्त बने हैं, वो वाल्मीकि नहीं थे, वो रत्नाकर थे। ठाकुर जी विराजमान है, शरणापन होते, ठाकुर जी को प्रणाम करते, ठाकुर जी की नजर पड़ते, ठाकुर जी से बोलते हैं, ठाकुर प्रभु राम आया था, प्रभु राम आए थे रावण को वध करने, प्रभु श्री कृष्ण आए कंस के वध करने के लिए, आप किनको वध करने के लिए आया? ठाकुर जी बोलते हैं, उस समय एक रावण था, एक कंस था, अभी घर घर रावण और कंस है, मैं वध करने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे खड़ रिपु जो तुम्हारे भीतर है उसको वश करने के लिए, अपने वश में वश करने के लिए आया, जो तुम्हारी परेशानी का कारण है। हमारे मुखिया जी शरणापन हुए, बोध खुला, ठाकुरत्व जगा, प्रभु के संतान हुए, शरणापन हुए, दीक्षा हुई, और मुजफ्फरपुर मंदिर का एक स्मृति हम लोगों के बीच बनकर है। ऐसे जीवन में बहुत सारे लोग हैं, हम प्रभु के संतान थे, बहुत होगा, मोक्ष नहीं मिलेगी, नर रूप में पुनः आऊंगा, एक बार आऊंगा, दो बार आऊंगा, लेकिन मेरी भक्ति यदि सही है तो तेवारा आने की जरूरत नहीं है, मोक्ष मुझे मिलेगा, ये विश्वास के साथ। इसी विश्वास के साथ हम लोगों को चलना चाहिए। आज हमारे तारकेश्वर दा कर्म क्षेत्र में थे, लेकिन जब से रिटायर किए, ठाकुर जी से लगाव, प्रेम हुआ, भक्ति भाव में जगे, और ठाकुर जी के नीति विधि को अपने जीवन में लेकर के, चराचर में उनके मैसेज को छोड़ करके
मनुष्यों को मनुष्य बनाने का जो पथ है अभी के वर्तमान समय में, ऑनलाइन ये सत्संग, सब जानते हैं तारकेश्वर प्रसाद। तो जनाने की जरूरत नहीं है, खुद जानता है करने की बात। और ये सिद्धि जब मेरी साधना है तो मुख्य के रूप में ही सिद्धि मिलेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। विवेकानंद से एक भक्त बोला जाकर के, स्वामी मैं आपका भक्त हूं, मैं नित्य दिन आंख बंद करके, दरवाजा बंद करके नाम करता हूं, ध्यान करता हूं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती, मैं क्या करूं? स्वामी जी बोलते हैं, तुम इसका उल्टा कर, तुम जो करते हो इसका ठीक उल्टा कर। आंख खोलकर जाकर देख, चराचर में, संसार में कितने लोग पीड़ित हैं, किस वजह से पीड़ित हैं, किस वजह से दुख झेल रहे हैं, क्या वजह है, क्या कारण है। आंख खोलकर जाकर उसके निराकरण की सोच, उसके विषय में सोच, फिर देख तुमको शांति मिलती है कि नहीं मिलती। पीड़ित मानव की सेवा, हम मनुष्य हैं, मनुष्य मनुष्य के काम नहीं आया, शांति वहां मिलती है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल क्षमा। तो संतोष और शांति कहीं नहीं है, करने से मिलता है। आज हम लोगों के बीच करोड़ों रुपए का कोई सौदा करे और बोले कि तुम ठाकुर जी को छोड़कर ये करो, क्या हम लोग जैसे कोई व्यक्ति जो ने ठाकुर जी की जो रस है, रसगुल्ला नाम, रसगुल्ला, क्या वो रसगुल्ला जो खा लिया है वो करोड़ रुपया को देखेगा? कदापि नहीं देखेगा। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, क्योंकि संतोष है, और वो हमको इतना जरूर देते हैं जिससे मेरा जीवन यापन करने में कहीं कोई त्रुटि नहीं, सुंदर ढंग से हमारा जीवन यापन। ठाकुर जी प्रेमी, भक्तों के प्रेमी। एक बार की बात है, ठाकुर जी के पास बहुत भक्त ऐसे पार्लर में बैठ के चर्चा होती थी, चर्चा हो रही थी। उसी क्रम में ठाकुर जी को एक बार जबरदस्त खांसी हुआ, इतना जबरदस्त खांसी हुआ कि ठाकुर जी अस्वस्थता का अनुभव करने लगे, शरीर दूसरे टाइप का अस्वस्थता का अनुभव करे। दौड़ा हुआ डॉक्टर प्यारी नंदी आया, प्यारी नंदी आकर के ठाकुर जी की दवा बनाने लगा। दवा बनाने के समय वहां जो भक्त थे, प्यारी नंदी सब भक्तों को वहां से भगा दिए, जाइए 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 आप लोग, जाइए जाइए। ठाकुर जी अस्वस्थ हो गए, ठाकुर जी अस्वस्थ हो गए, भक्त लोग उठकर दूर चला गया। दवा खाने के बाद जब ठाकुर जी थोड़ा राहत महसूस करते, कहते प्यारी नंदी मेरा भक्त सब कहाँ है? प्यारी डॉक्टर प्यारी बोलते हैं, ठाकुर मैं आप, फिर ठाकुर बोलते हैं मेरा भक्त कहाँ है, तुमने भक्त को क्यों भगाया? प्यारी नंदी कहते ठाकुर मुझे पहले आपको ठीक करना था, मैं आपको ठीक करता कि उसको देखता। तो ये क्या बोल रहा है प्यारी नंदी, जब तुम मुझे ठीक करने के लिए उसको भगाया और वो प्रेम का लेकर मेरे पास बैठा, वो मेरा हृदय है, वो मेरा हृदय है, हम उस पर आधारित हैं, हमारी खुशी उसमें है, और वह चाहत लेकर मेरे पास बैठता है, तुमने उसके भागा दिया। जब मेरे भक्त को तुम नहीं होगा तो तुम मुझे क्या ठीक करेगा? तुम मुझे कभी ठीक नहीं कर सकता। जब तू मेरे भक्त का नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं है प्यारी, तू मेरा भी नहीं है। क्या प्रेम है ठाकुर जी का, अस्वस्थता में भी भक्त के लिए आलादित रखते थे। इसलिए हम लोग देखते हैं उत्सव होता था, हम लोग जाते थे समागम में, कितना आनंद आता था। खुद जब वहां से संगम हम लोग का जो सम्मेलन होता था,
जाने के समय और आने के समय का जो हम लोग के भीतर जो उत्साह था, जो उमंग था, वह चलने के समय थोड़ा सा मन दुखित होता था कि कहां से क्या छोड़कर जा रहा हूं। हमारे आचार्य देव, हमारे ठाकुर, जब भक्त विदा हो जाते थे सबके बाद ठाकुर जी अस्वस्थ हो जाते थे। कुछ दादा भी हमारे उदासीन रहते थे। हमारे आचार्य देव, अभी शिष्य आचार्य देव कहते हैं, आनंद खोजो, विकर्षण में आनंद नहीं है, आकर्षण में आनंद है। विकर्षण में दुख है, इसलिए कर आकर्षण में आनंद है। आनंद में जीवन है, क्योंकि जीवन में तुम्हारा परमानंद है। जब परमानंद है, पुरुषोत्तम है, तो फिर हमको आनंद की अनुभूति हमेशा हरि और का में रहना चाहिए। ठाकुर जी के एक भक्त थे विशंभर, उसका नाम था विशंभर। और ठाकुर जी का नाई था, दाढ़ी बनाता था। छोटी छोटी चीज में भी हमारे ठाकुर जी कैसा बदलाव लाए हैं व्यक्ति में, परिवार में। ठाकुर जी का दाढ़ी बनाता था, नाई था विशंभर, लेकिन उसकी पत्नी उससे प्रतिदिन लड़ती थी, प्रतिदिन लड़ती थी। वो दुखित रहता था। जब ठाकुर जी का एक दिन दाढ़ी बनाने गया, जाने के समय में पत्नी उससे काफी लड़ा, गाली गलौज तक कर। वो दुखित होकर ठाकुर जी के पास गया, ठाकुर जी का दाढ़ी बना चाह चेहरे की भाव भंगिमा देखकर ठाकुर जी बोलते हैं, मनी मन बोलते कि विशंभर को आज कष्ट हुआ है। अंतर्यामी प्रभु तो सब जानते हैं विशंभर उदास है और मेरा दाढ़ी बना। दाढ़ी बनाने के समय में विशंभर से ठाकुर जी बोलते, विशंभर जाकर देख तो बाहर दृष्टि होगी। विशंभर बाहर जाता है, ऊपर देखता है, आकाश देखता है, बाएं देखता है, आकर के ठाकुर जी से बोलता है, हाँ ठाकुर दृष्टि होगी। फिर कहते हैं जाकर तो कितने बजे दृष्टि होगी। फिर जाता है ऊपर देखता है, सब चारों तरफ बोलता है, ठाकुर जी 4 साढ़े 4 बजे के लगभग दृष्टि होगी। 4 बजता है, मूसलाधार बारिश होती है। मूसलाधार बारिश देखकर ठाकुर जी, अरे विशंभर तुम तो महान है, मेरा वैज्ञानिक कितना महान है। तुम तो आकाश को देखकर बोला कि दृष्टि होगी, और कितने समय में होगी यह भी तुमने मुझे बताया। तुम तो महान है। विशंभर फूल करके फूका, एकदम प्रसन्न, बैलून की तरह ठाकुर जी उसको खुश कर। ठाकुर जी के पास जब घर जाता है, उन्हें उसकी पत्नी उससे लड़ती है, क्या क्या उलाहना देती है, बहुत कुछ सुनाती है, लेकिन विशंभर एक बार भी नहीं बोलता है। अंत में हार थक करके पत्नी बोलती है, अरे इस बार तुमको क्या हो गया, तुम्हारे मुंह में लड्डू घुस गया क्या। विशंभर बोलता है कि हाँ लड्डू घुस गया, मैं तुमसे मुंह नहीं लगाऊंगा, मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ। ठाकुर जी तो मुझे विशाल बना देंगे, तुम तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है विशंभर, तुम तो महान है। वो तो महान बना दिए आकाश, तुम आकाश देखकर वृष्टि करवा दिया और बताया कि वृष्टि होगी। अब मैं तुमसे मुंह नहीं लगाऊंगा, मैं ठाकुर जी का भक्त, मैं ठाकुर जी का हूं। ये है प्रेम, ये है ठाकुर जी का प्यार। 1987 में एक बार जो व्यक्ति ठाकुर जी को, या हम जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत मिल ही तीन तैसी। 1958 में हरिश्चंद्र श्रीवास्तव बहुत बड़े चीफ इंजीनियर थे, उनकी दीक्षा, वो दीक्षा नहीं ले रहे थे, वो चूंकि प्रभु श्री राम के भक्त थे, छले बले कौशले से एक ऋतिक दादा ने उनको दीक्षा दिया। शर्त था कि ठाकुर जी में यदि हम श्री राम देख लेंगे तब। और ऋतिक दादा ने जाजन करके बताया कि हाँ आप चलो देवघर, प्रभु राम का दर्शन होगा, ठाकुर जी श्री राम है। ऋतिक दादा के साथ गया दीक्षोपरांत। ठाकुर जी पार्लर में बैठे हुए भक्तों के बीच वो जाकर प्रणाम करके बैठता है।
बैठने के बाद ठाकुर जी उठकर चले जाते हैं घंटों वर्ष बैठने के बाद, लेकिन उसने ठाकुर जी में श्री राम को नहीं देखा, उदास हो गया। वो कहने लगा हमको ऋतु जो हमारा है ना ठग लिया, वो हमको बोला है कि श्री राम है, तुम चलो देवघर प्रभु ठाकुर जी में से, लेकिन आप नहीं देखा क्या वो श्री राम के तो कहीं कुछ नहीं देखा, हमको ठग करके दीक्षा दी। फिर शाम में ठाकुर जी जब बैठे तो गया, ठाकुर जी को प्रणाम करके दूर जाकर बैठ करके टुकुर टुकुर ठाकुर जी की तरफ देख रहा। घंटों बैठने के बाद जब ठाकुर जी अंत में उठकर चलने लगते हैं तो वो देखता है कि प्रभु राम का रूप है, अरे श्री राम हमारे सामने, जो प्रभु राम का। तो जाकी रही भावना जैसी, हम जिस भाव में प्रभु को धारण करेंगे उस भाव में प्रभु मिलेंगे। प्रेम के प्रतीक हैं, भाव के भूखे हैं, और भाव में ही है भगवान। 1987 में ठाकुर जी का वार्षिकोत्सव 100वां वर्ष मनाया जा रहा था देवघर, 100वां वर्षगांठ। सारे दादा लोग कलेक्शन कर रहे थे भारत के कोने कोने से। हमारे एक प्रवीण कर्मी कामनी टेकादा आश्रम के ठाकुर जी पूजपा दादा के संग लाभ मंदिर निर्माण में कामनी टेकादा दूर दूर तक जाकर के धर्म कलेक्शन करते थे। बोडोलैंड है नागालैंड साइड, गरीब बस्ती थी, वहां जाकर के भक्तों के बीच पहुंचे और बोले कि ठाकुर जी का वार्षिकोत्सव 100वां वर्षगांठ मनाया जाएगा देव, हम अगले मंथ में आएंगे, अभी 1 महीना समय है, आप लोग अर्घ देंगे, 5,000 रुपए एक यूनिट देना है। एक परिवार में दादा कामनी दादा गए, वो बोले कि ठीक है दादा, आप आए हैं 1 महीना के बाद आइएगा, मैं 5,001 रुपया दूंगा। दिखा दिए। यह चीज उनकी पत्नी घर में सुनी, पत्नी दौड़ी, वो भी 5,001 रुपया लिखाई। कुछ देर के बाद 13 साल का बच्चा उनका आता है, कहता दादा मेरे नाम से भी 5,001 रुपया। तो बोलते हैं कानवी टेकादा, मम्मी भी तुम्हारी 5,001 देती, पिता भी दिए, 10,002 हो गया, तुम बच्चा तुम कहां से दोगे 5,001? बोला कि मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ी काटूंगा और अपने ठाकुर को दूंगा। मैं अपने ठाकुर को दूंगा, मेरे पापा अपने ठाकुर को देंगे, मेरी माँ अपने ठाकुर को देगी, मैं अपने ठाकुर। यह बात सुन करके कामरीडा के आंख में आंसू आ गया। यह है प्रेम। देने की जब प्रवृत्ति होगी प्राप्ति वैसी ही होती है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देख रही थी वैसी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे दिमाग में प्रश्न आ रहा है, लेकिन हम लोग समय सीमा में बंधे हुए हैं। समय को ख्याल रखते हुए और पुनः यहाँ जो कार्यक्रम है श्री विग्रह प्रतिष्ठा उत्सव, हमारे ठाकुर जी का मंदिर का, यहाँ जो जीवंत ठाकुर के रहते मंदिर बना, वहां भी मेरा कार्यक्रम है। 8:30 बजे मुझे जाना है। मैं ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तारकेश्वरदा और तारकेश्वरदा के सारे परिवार के मंगल कामना के साथ हमारे कौशल गोतियादा जिन्होंने आयोजन किया है, मैं सबों को प्रणाम निवेदन करते हुए परम दयाल ठाकुर जी के रातुल चरणों में प्रार्थना करता हूँ सुखद और सुंदर जीवन के लिए। जय गुरु जनाता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु दादा। बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक प्रसंग आपने परमपिता के बातों को, साधना भक्ति कैसे चलन जीवन चलन में लेकर अपने जीवन को सुंदर बनाने के कथा और अनुभूति के माध्यम से आपने जो बताया, हम सभी प्रेरणा स्रोत हुए। और इसी तरह परमपिता की बातों को हम लोग के समक्ष रखकर हम लोग के जीवन चलन के लिए प्रेरणादायक बनते रहेंगे। मैं आपके पूरे परिवार के मंगलमय जीवन, स्वस्थमय जीवन, आनंदमय जीवन के लिए परमपिता के रातुल चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ।